बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा फिज़िक्स का न्यू 9th के लिए। अब न्यू 9th के हमारा जो अगला जो टॉपिक है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट और अक्सर हम आगे भी जाके इसका स्टडी करते रहेंगे। इट इज़ स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। पहले चैप्टर में भी हमने क्वांटिटीज़ के मुतालिक पढ़ा था, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं, एनीथिंग विच कैन बी मेजरेबल, कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती है। मेजरेबल से मुराद क्या ली जाएगी कि जैसे आप हैं या मैं हूँ, कि मैं अपनी वेस्ट मेजर कर सकता हूँ, लेंथ को मेजर किया जा सकता है। ये वाइट बोर्ड है, इसकी लेंथ को मेजर किया जा सकता है। तो लेंथ इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। इस तरह कोई गाड़ी अगर चल रही है, गाड़ी की हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, मेरे पास फिज़िकल क्वांटिटी कहलाएगी। कोई प्रेशर अगर बात की जाती है, प्रेशर, ब्लड प्रेशर है, गाड़ी के टायर्स के अंदर प्रेशर चेक करना हो, तो उसमें भी क्या किया जा सकता है, प्रेशर को मेजर किया जा सकता है। तो जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उसे बोला जाता है फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे कोई सब्ज़ी हम लेने जाते हैं, कोई फल ख़रीदने जाते हैं, तो वो भी हमें मेजर करके देता है। 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, आधा किलोग्राम। तो जितनी भी हम चीज़ को मेजर कर सकते हैं, पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वहाँ भी कहा जाता है 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, 5 लीटर पेट्रोल डाल दो, 2 लीटर पेट्रोल डाल दो। तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब फर्स्ट चैप्टर हमने स्टडी किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक आ जाता था बेस क्वांटिटीज और दूसरा था ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फर्दर सेकंड जब यूनिट में आते हैं तो फिर मजीद क्वांटिटीज को हम डिवाइड करते हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में। अब स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं कि कभी कभी हम चीज़ें खुद खरीदने जाते हैं, बाजार में जब जाते हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए या कुछ चीज़ मेजर कर रहे होते हैं, तो हम इसमें सिर्फ 2 चीज़ें बोलते हैं। कि फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ आप सेब खरीदने गए हैं, आप सेब वाले को क्या कहेंगे कि 2 किलोग्राम सेब तोल दें, 3 किलोग्राम सेब तोल दें, 4 किलोग्राम सेब तोल दें। तो ये जो लफ्ज़ बोला जाता है ना, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, इसमें कोई भी हम नंबर बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लफ्ज़ लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैंने सेब खरीदने से, एप्पल्स अगर मैं खरीदना चाहता हूँ, तो एप्पल्स खरीदने के लिए मैं 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। अब ये जो मेरे पास नंबर होगा, ये जो मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ख़रीदने के लिए इन 2 चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। एक तो नंबर, इट मे बी 4, 1, 2, 3, 4, और उसके साथ ये जो लफ्ज़ होता है किलोग्राम, ये कहलाता है उसके यूनिट। अगर इनमें से मैं सिर्फ एक लफ्ज़ बोलूँगा ना, तो बात क्लियर नहीं होगी कि आपने सेब खरीदने हैं, मैं उसे सिर्फ कह दूँगा 4 सेब दे दो, हालांकि मेरा मकसद है 4 किलोग्राम खरीदने का। मैं सिर्फ कह देता हूँ 4 दे दो, तो वो मेरा मकसद कंप्लीट नहीं होगा। हो सकता है वो 4 उठा के दे दे, क्या ये लीजिए 4, मैं उसे दोबारा रिपीट करता हूँ भाई 4 और किलोग्राम का लफ्ज़ ना बोलूँ, फिर वो उठा के 4 दे देगा कि आप अपनी पसंद के 4 डाल लें। लेकिन 4 के साथ जब मैं किलोग्राम बोलूँगा तो फिर सही लफ्ज़ क्लियर होगा। इसी तरह अगर मैं कोई चावल खरीदने जाता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं कोई चावल मैंने खरीदने हैं और मैं चावल खरीदने के लिए उसे कह देता हूँ कि भाई 2 किलोग्राम चावल दे दो। अब 2 किलोग्राम अगर मैं खाली 2 बोलूँ तो क्या मेरी बात क्लियर होगी? नहीं होगी। हमेशा नंबर के साथ उसका कोई ना कोई अप्रोप्रिएट यूनिट, क्या कि मैथ्स है, कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मैथ्स मतलब कोई किलो तोल के मैं लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए किलोग्राम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसे अगर पेट्रोल डलवाना चाहता हूँ, मैं बाइक में पेट्रोल डलवाना चाहता हूँ, मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि भाई 5, 10, 15 लीटर। अब यहाँ पे लफ्ज़ मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 है, 7 क्या लफ्ज़ लीटर, या 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नंबर विद अप्रोप्रिएट यूनिट, अप्रोप्रिएट यूनिट का मतलब क्या होता है कि उसमें हम उससे क्या चीज़ खरीद रहे हैं, क्या चीज़ मेजर किया जा रहा है, लिक्विड मेजर किया जा रहा है या किसी सॉलिड को मेजर किया जा रहा है, या प्रेशर की बात करता हूँ या स्पीड की बात करता हूँ, मैं कितनी स्पीड से मोटरवे पे जा रहा हूँ या सड़क पर मूव कर रहा हूँ। तो आपने देखो मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर स्पीडोमीटर होते हैं। तो स्पीडोमीटर क्या कर बताते हैं हमें कि 120 क्या किलोमीटर पर आवर, कि किस स्पीड से जा रहे हैं। अब किसी भी चीज़ की वजाहत करने के लिए हमें यहाँ पे 2 चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, एक नंबर और साथ इसके यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर और यूनिट नंबर और यूनिट का कंबाइन नेम बोला जाए तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीट्यूड। क्या लफ्ज़? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा कि कोई भी नंबर 2, 3, 4, 5 विद अप्रोप्रिएट यूनिट, जो भी आप क्वांटिटी मेजर करना चाह रहे हैं, स्पीड है तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर इस्तेमाल करेंगे, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब ये जितनी चीज़ें मैंने खरीदी हैं, मैं सेब खरीदना चाहता हूँ, मैं चावल खरीदना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बात करता हूँ पेट्रोल डलवाना चाहता हूँ, मैं गाड़ी के प्रेशर की बात करता हूँ, इसमें सिर्फ मैं ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, या नंबर इस्तेमाल करता हूँ या यूनिट इस्तेमाल करता हूँ। इनके साथ मैं डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं लफ्ज़ करता हूँ।
डायरेक्शन से क्या मुराद होगी, मैं कभी भी सेब खरीदते हुए या कोई सब्जी खरीदते हुए ये नहीं कहूँगा कि भाई 3 किलोग्राम या आधा किलोग्राम या 2 किलोग्राम सेब तोल दो, आलू तोल दो या प्याज तोल दो टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड साउथ या टूवर्ड ईस्ट या टूवर्ड वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब का मैं कोई भी जिक्र नहीं करूँगा, सिंपल मैग्नीट्यूड का जिक्र करूँगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वजाहत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, जस्ट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन नंबर विद द पीरियड यूनिट, देन सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वजाहत करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, नंबर और उसके पीरियड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज। मैस है, लेंथ है, टाइम है, प्रेशर है, ये सारी की सारी क्या कहलाती है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। इसके अलावा भी बेतहाशा है, वर्क आ जाता है हमारे पास, एनर्जी आ जाते हैं, ये भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगी। उसके बाद जब भी हम किसी पेज पर डायरेक्शन बनाना चाहते हैं ना, तो डायरेक्शन बनाने के लिए हमेशा याद रहे कि 2 लाइन डाली जाएंगी, परपेंडिकुलर आपस में होंगी लाइंस। हमेशा अपवर्ड जो सा होता है नॉर्थ साइड होती है, बॉटम की तरफ क्या होता है, हमेशा साउथ होता है, राइट साइड पर ईस्ट और लेफ्ट साइड पर हमेशा क्या बनाया जाता है, वेस्ट बनाया जाता है। याद करने के लिए अक्सर गर्मियों में हम क्या करते हैं कि ठंडे इलाके की तरफ जाना पसंद करते हैं। अब ठंडा इलाका जो सा होता है, मरी, कागान, नारान की बात की जाए तो अगर हम पाकिस्तान के मैप को अगर देखें, ऑब्जर्व करें तो कागान, नारान, मरी की बात करूँ या कश्मीर की बात करूँ, वो अप साइड पर होता है, उन्हें नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता है। उर्दू में शुमाली इलाका जात बोला जाता है, नॉर्थ मीन शुमाल। तो जब भी हम मैप की बात करेंगे पाकिस्तान की, तो हमारे पास क्या है, नॉर्थर्न एरियाज ऊपर की तरफ होते हैं। तो जब भी मैप बनाएंगे या पेज के ऊपर हम डायरेक्शन के शो करेंगे तो हमेशा क्या किया जाएगा, नॉर्थ साइड अपवर्ड, साउथ साइड डाउनवर्ड, ईस्ट ऑन राइट साइड एंड वेस्ट ऑन लेफ्ट साइड पर इसको लिखा जाएगा और बनाया हमेशा जाएगा। इनको ऐसी क्वांटिटीज जिनमें हम सिमत का हम नहीं बात बयान कर रहे, फिलहाल हमने कि सेब तोलने से हमने नहीं कहा नॉर्थ साइड पर, ईस्ट साइड पर, साउथ साइड पर, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। हमेशा आपने पिंक कलर में आपने देखा होगा, पिंक कलर में भी डेफिनेशन लिखी है स्केलर क्वांटिटी की, और अगर इसी पेज का फर्स्ट 3-4 लाइन देखेंगे तो 3-4 लाइन में भी क्या है, स्केलर की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो जब भी ये डिफरेंस आएगा और अच्छा पेपर में आता है, लाजमी पेपर में आ रहा है, गिव अ डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज जब भी बयान की जाएगी या इनमें डिफरेंस वगैरह लिखा जाएगा तो आप एक दरमियान में लाइन लगा सकते हैं। लाइन लगाने के बाद एच साइड पे मेरे पास स्केलर लिख दिया जाएगा और एच साइड पे क्या लिख दिया जाएगा, वेक्टर। फर्स्ट पॉइंट हमेशा उनकी डेफिनेशंस का होता है। हमेशा जब भी किसी का डिफरेंस पूछा जाएगा तो उसमें जो पहला पॉइंट होगा उनकी डेफिनेशन का होगा, बुक के अंदर पिंक कलर में डेफिनेशन लिखी हुई भी है, और साथ उसके सेकंड जो पॉइंट होगा उसका हम लिखेंगे एग्जांपल्स का। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट एग्जांपल। हमारे एग्जांपल में स्पीड है, डिस्टेंस है, वर्क है, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, एग्जांपल्स कहलाएंगे किसकी, स्केलर क्वांटिटीज़ की। ऑन द अदर हैंड अगर मैं वेक्टर्स की बात करता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी किससे कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि फॉर एग्जांपल इस टाइम दारकम स्कूल वगैरह में बैठे हुए हैं, या इस जगह पे यहाँ बैठा हुआ या किसी भी जगह बेस के अंदर हम बैठे हुए हैं, किसी बाजार के अंदर बैठे हुए हैं कि ये मेरी पोजीशन है इस वक्त, ये ए पॉइंट है। यहाँ से मैं अगर उर्दू बाजार क्या पूछता हूँ कि उर्दू बाजार यहाँ से कितने फासले पर है, यहाँ से उर्दू बाजार कितने फासले पर, तो कुछ बच्चे बयान कर सकते हैं कि यहाँ से उर्दू बाजार 3 किलोमीटर के फासले पर है, 4 किलोमीटर के फासले पर या 5 किलोमीटर के फासले पर, कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। अब नंबर भी आया, साथ ही साथ यूनिट भी आया, 3 किलोमीटर। 3 क्या चीज़ है, नंबर, किलोमीटर क्या चीज़ है, उसका यूनिट। अब 3 किलोमीटर अगर मैं बयान करूँ तो ये मैं अगर इस पॉइंट पर ए पर बैठा हुआ हूँ और 3 किलोमीटर में किसी सिंध में भी जा सकता हूँ, मैं राइट साइड पे भी जा सकता हूँ, मैं लेफ्ट साइड पे भी जा सकता हूँ, और अगर उर्दू बाजार है इस साइड पर, ये मेरे पास उर्दू बाजार है, मैं यहाँ पोजीशन ए में पर बैठा हुआ, तो अब क्या कहेंगे 3 किलोमीटर किस साइड में मूव करें। मैं 3 किलोमीटर राइट भी जा सकता था, लेफ्ट भी जा सकता था, अपवर्ड भी जा सकता हूँ, खुदाई करके डिगिंग करके नीचे की तरफ भी जा सकता हूँ। लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर मैंने जाना है, मैंने उर्दू बाजार जाना है, तो बेहतर क्या होगा कि लोग कहेंगे, मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपने 3 किलोमीटर जाना है टूवर्ड्स ईस्ट, तो फिर आप उर्दू बाजार आ सकते हैं। अब 3 किलोमीटर अगर मैं मूव करूंगा टूवर्ड्स ईस्ट, आसानी से उर्दू बाजार आ जाएगा। अगर 3 किलोमीटर में किसी और सिंध में जाऊंगा तो फिर उर्दू बाजार नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ गया, 3 किलोमीटर, एक तो लफ्ज़ बोला गया, 3 नंबर आ गया, किलोमीटर उसका यूनिट आ गया। नंबर और यूनिट दोनों को अगर इकट्ठा बोला जाए तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आ गया, प्लस क्या लफ्ज़ आ गया, टूवर्ड्स
ईस्ट अगर मूव करूंगा तो फिर उर्दू बाजार आएगा। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाए, ऐसी क्वांटिटीज जिनको बयान करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़े प्लस डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, उन्हें बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। अगर मैं लेट्स सपोज मैं एरोप्लेन चलाना चाहता हूँ, एरोप्लेन इस टाइम मैं सरगोदा में हूँ और सरगोदा के बाद मैं कराची जाना चाहता हूँ, तो आपको पता होगा कि सरगोदा और कराची का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो मैप के अंदर कराची किस साइड पे है, ईस्ट की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा या किस साइड पर होगा, ये देखेगा आप ऑब्जर्व करेंगे साउथ की तरफ आता है वो। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस जाना चाहता हूँ, कराची मूव करना चाहता हूँ, वहाँ से कितना फासला वगैरह है, तो मैं कहूँगा यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो जब साउथ आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगी किसी भी क्वांटिटी के दरमियान, तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। इस तरह हमारे पास फोर्स है, मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोलना। अब फोर्स क्या चीज़ है, वो भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब दरवाज़ा खोलने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है, उसे पुल करना पड़ता है। पुल किया मतलब फोर्स इस पर लगाई। अब किस सिंध में फोर्स लगाऊं ताकि दरवाज़ा खुल जाए। अगर मैं अपोजिट फोर्स लगाऊं तो हो सकता है दरवाज़ा बंद हो जाए। अब खोलने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। तो जब डायरेक्शन किसी भी क्वांटिटी के दरमियान इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो सच क्वांटिटी विच कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, देन दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले नंबर पे क्या चीज़ आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन इसी पेज पर सेकंड जो पिंक कलर लिखा हुआ है वो उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद जो फर्दर हम मूव करते हैं वो उसकी एग्जाम्पल्स में आ जाता है। अब एग्जाम्पल में जो सा फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है। अगले चैप्टर में हम जाके पढ़ेंगे मोमेंटम, एक टॉपिक पढ़ेंगे, टार्क एक मोमेंटम टार्क पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के मुतालिक इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी के मुतालिक इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे जाके ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये कौन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज है। आगे हम जानेंगे स्पीड पढ़ेंगे। अगर कोई कह देता ना कि मोटरवे पे हम जा रहे हैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या रफ्तार से, तो 120 किलोमीटर पर आवर जस्ट मेरे पास क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी और एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। और अगर वो कह दिया जाता है 120 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं टुवर्ड नॉर्थ या टुवर्ड साउथ या टुवर्ड ईस्ट या टुवर्ड वेस्ट, डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी। अब क्या नंबर के साथ, यूनिट के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो पहला पॉइंट दोनों की डेफिनेशंस का होगा, दूसरा पॉइंट इनके क्या होगा, एग्जांपल्स का होगा। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। जो हमारे स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको हम जस्ट नॉर्मल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए हो गया, बी हो गया, जस्ट नॉर्मल लेटर। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको बोल्ड लेटर या बोल्ड से रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर नॉर्मल लेटर के साथ ऊपर या एरो साइन डाल दिया जाएगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो तीसरा जो पॉइंट होगा आपने क्या लिखा जाएगा, स्केलर क्वांटिटीज आर जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल लेटर्स वेयर एज वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर और एरो साइन और बार ऑन अप साइड और डाउन साइड भी लिखा जा सकता है। तो ये तीन पॉइंट बनाने अपने इनके डिफरेंस के, और याद है ये लाजमी पेपर में बोर्ड लेवल पे आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इनमें क्या किया जाएगा, स्केलर वेक्टर में डिफरेंस बयान किया जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव अ डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी की पहले डेफिनेशन लिखी जाएगी, सच क्वांटिटी विच कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से क्या मुराद लिया जाता है, नंबर विद अप्रोप्रिएट यूनिट, कि आप कौन सी क्वांटिटी बयान कर रहे हैं, आप लेंथ को बयान कर रहे हैं, आप टाइम को बयान कर रहे हैं, आप स्पीड को बयान कर रहे हैं, आप किस क्वांटिटी को बयान कर रहे हैं। तो उसके साथ एक नंबर बोला जाता है, साथ उसका यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। यूनिट अगर स्पीड है तो मीटर पर सेकंड इस्तेमाल करेंगे, लेंथ है तो मीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कोई लिक्विड वॉल्यूम है कि लिक्विड का है मालूम करना तो उसके लिए लीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। अगर सिंपल मैग्नीट्यूड हो तो स्केलर क्वांटिटीज, और अगर मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी उसमें बोलनी पड़े, किस डायरेक्शन में हो, उसके साथ कोई रेफरेंस पॉइंट बोलना पड़ता है। यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट का भी जिक्र किया जाता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने घर का पता देना है या आपने अपने स्कूल का पता बताना हो, घर का पता बताना हो तो क्या कहा जाता है कि आप फलां बैंक के पास है, फलां GPO के पास है, आप उस जगह, आप इस जगह आके ठहर जाइएगा, मैं वहाँ से आपको पिक करूँ, किस जगह कोई लोकेशन या पॉइंट बताया जाता है कि आप ट्रस्ट प्लाजा के पास आ जाइएगा, आप किसी MCB के पास आ जाए, HBL के पास आ जाए, किसी बैंक के पास। तो वो जब कहा जाता है ना कि इस जगह के दाईं तरफ है या इस जगह के बाईं तरफ है, तो वो जो जगह है उसे रेफरेंस पॉइंट का नाम दिया जाता है। कि फलां पार्क के पास है, फलां मस्जिद के पास है, मस्जिद के पास मेरा घर है, मस्जिद से आगे की तरफ घर है, या मस्जिद से दूसरी गली जो सी है वहाँ पे मेरा घर है, तो एक रेफरेंस पॉइंट आ जाता है, इसे रेफरेंस का नाम दिया जाता है। जब डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटीज,
फिर तीसरा जो पॉइंट था एग्जाम्पल्स के बाद, वो हम क्या लिखेंगे कि जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं उनको नॉर्मल लेटर से लिखा जाता है, जबकि जो वेक्टर क्वांटिटीज होता है उनको बोल्ड लेटर या उनके ऊपर एरो साइन या बार डाला जाता है। ये था डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। होप अंडरस्टैंड।